नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 5 मार्च है और वार है शनिवार। और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम जीना इसी का नाम है सीजन 2 चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 19 एपिसोड हो चुके हैं और आज ये 20वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। और इन दिनों हम लोग व्यक्तित्व विकास पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उचित वेशभूषा पर थोड़ी चर्चा की थी। हालांकि ये चीज बाह्य व्यक्तित्व पर आता है। जैसा हम जानते हैं, व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाह्य व्यक्तित्व। ये आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को हम ऐसे समझें कि जो ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, समय पालन, दृढ़ता, साहस, नम्रता, ये सारी चीजें आंतरिक व्यक्तित्व का हिस्सा है। और हमारा बाहरी व्यवहार, वेशभूषा, स्वास्थ्य, लोगों से बातचीत का तरीका, ये हमारे बाह्य व्यक्तित्व के लक्षण हैं। बाह्य व्यक्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आंतरिक व्यक्तित्व। हालांकि जो लंबे समय तक जो काम आता है, लंबे समय तक जो हमको अच्छा बनाए रखता है, हमारा व्यवहार कुशल बनाए रखता है, वो आंतरिक व्यक्तित्व ही है। इसलिए उसको हमको 75% महत्व देना चाहिए और 25% महत्व रहता है बाह्य व्यक्तित्व का। बाह्य व्यक्तित्व क्या है? किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति प्रथम बार मिले, पहली बार जान पहचान हो, पहली बार रिश्तेदारी हो, पहली बार मित्रता हो नई, तो ये सब बाह्य व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। पर धीरे धीरे वो रिश्तेदारी, वो मित्रता, वो व्यवहार अगर लंबे समय तक टिकता है तो वो केवल आपके आंतरिक व्यक्तित्व के आधार पर। इसलिए इस बारे में भी एक बात ये जरूर कहूंगा कि बाह्य व्यक्तित्व को तो हम महत्व दें। और जैसे कल उसके एक पक्ष पर चर्चा हुई थी, वेशभूषा पर, आज थोड़ा सा स्वास्थ्यगत बात मैं करना चाहता हूं जो बाह्य व्यक्तित्व में ही आएगी। जैसा ऐसा कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, धन है। ये कई अर्थों में, सच्चे अर्थों में बिल्कुल सही है कि अगर हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, हमारा स्वास्थ्य उत्तम है, तो हम हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जीवन के सभी सुखों का लाभ ले सकते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिजनों के बीच भी हम बहुत अच्छे कहला सकते हैं। मान लो हम अगर बीमार हैं, कई कठिनाइयां हमको, कई तकलीफें हैं, कई सीमाएं हैं, तो स्वयं तो हम तकलीफ पाते ही हैं, पर उसके साथ साथ हमारे जो परिवारजन हैं, परिजन हैं, उनको भी कष्ट होता है। तो इसमें ये थोड़ा समझना ये है कि हमारे हाथ में क्या है स्वास्थ्य के संबंध में, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। इसको सामान्य व्यवहार की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, धार्मिक और तत्वगत दृष्टि से नहीं। तो शुद्ध भोजन करना, समय पर भोजन करना, समय पर उठना, समय पर सोना, इसी के साथ साथ नियमित दिनचर्या रखना, अपने आप का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमारे हाथ में है। एक और चीज हमारे हाथ में जिसमें मैं थोड़ी सी इस समय लोगों में उदासीनता या कमी देखता हूं या जानकारी का अभाव देखता हूं कि एक एज के बाद, अब वो एज का निर्धारण तो मैं नहीं कर सकता, पुराने समय में उसको कहते थे 50 साल बाद, पर इन दिनों जो स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, दूसरी बीमारियां हो रही है, तो कम उम्र में ही होने लगी है। तो मैं समझता हूं 40 साल तक कई चीजें धक जाती है, पर अगर आप 40 साल के हो गए हैं या उसके आसपास हैं, तो आपको नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। इन दिनों तो इतने ही स्वास्थ्य परीक्षण की लैब आ गई है, सुविधाएं हो गई है कि वो घर बैठे आपका ब्लड का टेस्ट नमूना ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे और आपकी सारी रिपोर्ट घर बैठे आ जाएगी, ईमेल पर आ जाएगी, व्हाट्सएप पर आ जाएगी, फोन द्वारा बता दी जाएगी। सुविधाएं बहुत हैं,
पर हम जागरूक कम है। सामान्य बात कर रहा हूँ मैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जागरूक हैं, समय समय पर ये सब चीजें करते रहते हैं, और कई लोग बहुत उदासीन हैं। वो उदासी का कारण क्या है? बोले मैं तो पूरा स्वस्थ हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों जांच कराऊं, जब कोई बड़ी तकलीफ होगी तब देखेंगे। ये दृष्टिकोण सही नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना होगा। इसलिए 40 के बाद हर व्यक्ति 6 महीने में या साल भर में एक बार अपनी कोई सामान्य जांचें होती है वो कराता रहे। विगत 2-5-8 सालों से मैं भी हर 6 महीने में इस प्रकार की जांचें कराता हूँ। क्या जांचें होती है वो? एक तो जो इन दिनों हमको जरूरी है वो है लिपिड प्रोफाइल, जो हार्ट से रिलेटेड है। वो हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सब बातें उसमें आ जाती है। क्योंकि अगर हमारा बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो निश्चित है कि ये खतरे की निशानी है। तो एक कोलेस्ट्रॉल है, एक थायराइड की जांच होती है, T3, T4, TSH इत्यादि। एक सबसे बड़ी प्रमुख जांच होती है ब्लड शुगर की, क्योंकि इन दिनों शुगर के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं जीवन शैली की वजह से। तो निश्चित रूप से हमें फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, और साथ ही हो सके तो H1BC शुगर, ये कराना चाहिए। और एक और जिसको कह सकते हैं लीवर प्रोफाइल भी आप करा सकते हैं, और उसके साथ ही विटामिन की भी जांच करा सकते हैं। उसी प्रकार से आप कई ऐसी जांचें हैं जो आपको अगर ऐसा लगता हो कि मुझे ये तकलीफ है तो वो करा सकते हैं। अब इसके डिटेल में मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर इतना मैं जानता हूँ कि ये जांच कराने से आप सजग होंगे। अगर कोई तकलीफ हो रही होगी तो वो भी आपको प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाएगी, और नहीं तो आपको विश्वास होगा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, कल ही मैंने 2 जांचें करवाई है सामान्य रूप से, जबकि मुझे कोई फिलहाल इस समय कोई तकलीफ नहीं है। एक कैंप लगा था जिसमें सुनने की क्षमता के ऊपर जांच की गई, और उन्होंने पूरा चेक किया और बताया कि आप लगभग ठीक हैं, उम्र सारू थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बाकी आपकी सुनने की क्षमता और कान के पर्दे इत्यादि सही है। फिर दोपहर के समय फिर कल मैं गया, एक विशेष अवसर था जहाँ पर मैंने ट्रेडमिल टेस्ट करवाया, और साथ ही शुगर की जांच, H1BC की जांच, और SOP का ऑक्सीजन की जांच, बहुत सारी जांचें करवाई। तो ये इसलिए मेरा कहना है कि कई लोग जांच कराने से इसलिए भी थोड़े से डरते हैं, घबराते हैं कि कोई बुरी मतलब गलत जांच नहीं आ जाए। देखिए, ऐसे भ्रम में रहने की बजाय बेहतर ये है कि आप परीक्षण कराएं और फिर उसकी दवाई लें, परहेज करें। तो कुल मिलाकर बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, पर यह है कि वाकई में स्वास्थ्य बहुत बड़ी पूंजी है, और इस पूंजी को आप न खोएं, जहां तक हो सके संभालें। तो ये हमारे हाथ में है। और क्या हाथ में नहीं है? ये अगर उसको धर्म की बात करूं तो जैसा हमारा नाम कर्म का उदय है तदानुसार हमारा शरीर मिलेगा, और तदानुसार शरीर में बीमारी हारी संभव है। वो एक मानने की बात है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्ते।